नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुपरफास्ट खबरें लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। एक नजर फटाफट खबरों की तरफ। योगी सरकार के एक और मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी योगी आदित्यनाथ का साथ छोड़ दिया है। दारा सिंह चौहान उत्तर प्रदेश में वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे हैं। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दारा सिंह चौहान मऊ की मधुबन सीट से विधायक हैं। इससे पहले कल कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी योगी सरकार का साथ छोड़ दिया। उनके साथ 3 विधायक भी भाजपा से अलग हुए। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। भाजपा विधायक अवतार सिंह भडाना ने राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी ज्वाइन कर ली है। भडाना ने पिछली बार मेरठ के मीनापुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था। आरएलडी ने ट्विटर कर इसकी जानकारी दी। पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता अवतार सिंह भडाना आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी सिंह की उपस्थिति में राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए। तो उधर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल होऊंगा। मेरे पास किसी छोटे या बड़े नेता का फोन नहीं आया। अगर वो समय पर सतर्क होते और सार्वजनिक मुद्दों पर काम करते तो भाजपा को इसका सामना नहीं करना पड़ता। इधर उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। सुल्तानपुर के कोर्ट ने उनको 24 जनवरी तक पेश होने का आदेश दिया। साल 2014 में देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बुधवार को पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अदालत में हाजिर नहीं हुए तो अपर मुख्य दंडाधिकारी एमपी एमएलए ने आरोपित पूर्व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पूर्ववत जारी कर गिरफ्तारी वारंट को जारी करने का आदेश दिया। अब इस मामले में 24 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय हुई है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के बेहट से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी, सिरसागंज से समाजवादी पार्टी के विधायक हरिओम यादव और सपा के पूर्व विधायक धर्मपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अपने बीजेपी में शामिल कराया और साथ ही इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा वहां मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में हलचल मची हुई है, जिसके बाद बीजेपी फौरन डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में जुट गई। इस पूरे मामले को लेकर सूत्रों की माने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने का जिम्मा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सौंपा है। केशव प्रसाद मौर्य इस्तीफा देने वाले दूसरे असंतुष्ट विधायकों को भी मनाने में जुटे हैं। यही नहीं, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल को भी इस काम में लगाया गया। तो वहीं इन सब के बीच मंत्री दारा सिंह चौहान को आज राजधानी दिल्ली बुलाया गया। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े समाज के बड़े नेता हैं। आपको बता दें कि गैर यादव ओबीसी के बड़े वोट बैंक पर उनकी पकड़ है। खासतौर पर कोयरी कुशवाहा जाति के वोट बैंक पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका लगा है। बदूना के विधायक विनय शाक्य, जिनके लापता होने की बात परिवार ने कही थी, उनका बयान सामने आया है। विनय शाक्य ने लापता अपहरण की बात को गलत बताया और कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी में वो जाएंगे। आपको बता दें कि बिधूना विधायक विनय शाक्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाने की सहमति जताई है। उन्होंने अपहरण होने की बात का खंडन किया। विनय शाक्य का स्वास्थ्य खराब है और पैरालिसिस होने के कारण वो साफ बोल नहीं पाते। शब्दों में उन्होंने शाक्य ने सपा में जाने की बात कही। इतना ही नहीं, विनय शाक्य की मां और भाई ने अपहरण की बात का खंडन किया। उन्होंने विनय की बेटी रिया के वीडियो को भी साजिश बताया। उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव से पहले 2 चिर प्रतिद्वंदी दल भाजपा और कांग्रेस के भीतर टिकटों के ऐलान से पहले दावेदारी को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। ये संघर्ष कुल सीटों पर असंतोष तो कहीं बगावत की आहट सुनाई दे रही है। सियासी हलकों में ये चर्चा अब गर्म होती जा रही है। चुनाव आचार संहिता के ऐलान के साथ ही कुछ दिग्गज नेता पार्टी को बाय बाय कर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा टिकटों के ऐलान से ठीक पहले भाजपा कब्जे वाली कुछ सीटों पर पार्टी विधायकों के खिलाफ कार्यकर्ताओं की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी। इस असंतोष पर पर्दा डालने की पार्टी की केंद्रीय एवं प्रांतीय नेतृत्व भरसक कोशिश कर रहा है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा के टिकट पर विधायक बने और दोबारा टिकट की दावेदारी कर रहे नेता पार्टी कार्यकर्ताओं की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं।
पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है। राज्य में एक तरफ जहां कांग्रेस वापसी की कोशिश में जुटी है, तो दूसरी तरफ विपक्षी आप और अकाली दल लगातार सत्ताधारी दल कांग्रेस पर हमलावर हैं। इस बीच पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लगातार अपने बयानों के चलते पार्टी को असहज करते हुए आ रहे हैं। हरिद्वार और राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में 2 कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इस मामले में जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और पंजाब सरकार दोनों ने अपनी अपनी तरफ से मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया। दोनों ही सरकारों ने एक दूसरे की कमेटी के कुछ सदस्यों की निष्पक्षता पर संदेह जताया। आज दिए गए आदेश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की बेंच ने कहा, इस तरह की गंभीरता के मामले में एक तरफा जांच नहीं हो सकती, इसलिए संतुलित जांच के लिए जरूरी है कि इसे किसी पूर्व जज की निगरानी में कराया जाए। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी। इस कमेटी में केंद्र और राज्य सरकार को भी अधिकारियों को रखा गया। ये कमेटी सुरक्षा में हुई चूक सभी पहलुओं की पड़ताल करने के अलावा भविष्य में ऐसी घटनाओं के दोहराव से बचने के लिए उपाय भी सुझाएगी। देश में कोरोना बेकाबू रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2 लाख करीब मामले सामने आए हैं। बुधवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना के 1,94,000 नए केसेस सामने आ गए हैं, जबकि इस महामारी के चलते 442 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान 60,406 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। इसके बाद देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 3,60,00,510 हो गए हैं। सिद्धार्थनगर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर जिलाधिकारी दीपक मीणा ने जनपद मुख्यालय पर स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल बनाने को लेकर नवीन मंडी समिति का जायजा लिया। बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपने मातहत अधिकारियों के साथ मंडी समिति पहुंचे। मंडी समिति में बनाए गए कमरों के साथ वहां आने जाने वाले को लेकर मार्ग के साधन, साफ सफाई और अन्य आवश्यक चीजों का जायजा लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को कमियों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। उन्नाव में आगामी चुनाव के मद्देनजर पुलिस लाइन में सभागार में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की तैयारियों की समीक्षा के लिए उन्नाव का भ्रमण किया गया, जिसमें अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन द्वारा बताया गया कि चुनाव में किसी प्रकार की धांधली ना हो पाए और कहा गया कि जितने भी लोगों का अपराध में रिकॉर्ड है उन पर हम लोगों की नजरें बनी हुई हैं। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के छात्रों ने विभाग का गेट बंद कर जमकर धरना प्रदर्शन किया। संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के छात्रों द्वारा धरना की सूचना पर संकाय प्रोफेसर कमलेश झा मौके पर पहुंचे और छात्रों से वार्ता कर समस्या के समाधान के लिए छात्रों से कहा। वहीं छात्रों ने कहा कि समस्या का समाधान अगर 3 दिनों के अंदर नहीं हो पाता तो हम लोग बड़े आंदोलन करने को बाध्य होंगे। विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष और पूर्व ब्लॉक प्रमुख संतोष सिंह ने अपने निजी आवास पर पीसी की, जिसमें उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का उद्देश्य समाज में फैली हुई बुराइयों, छुआछूत और तमाम तरह की विसंगतियों को दूर करना। उन्होंने आगे कहा कि संगठन के हाईकमान के आदेश और हमारे संगठन के कार्यकर्ता व पदाधिकारी क्षेत्र में जाकर सनातन धर्म की कैसी रक्षा करना है, इससे जनता को जागरूक कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते प्रकोप के चलते ही शासन प्रशासन तमाम गाइडलाइन जारी कर रहा है। लोगों से पालन कराने का निर्देश किया जा रहा है। वाहनों की चेकिंग हो रही है, तो वहीं आजमगढ़ पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद दिखी। यहां पर पुलिस लगातार कोरोना नियमों के पालन को चेकिंग कर रही है। कानपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कमिश्नरेट पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस अस्पताल में सभी पुलिसकर्मियों को कोविड की दूसरी डोज और बूस्टर डोज लगाना शुरू कर दिया है। बता दें कि यहां पर 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। बीते साल चुनाव के दौरान कई पुलिसकर्मी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। वहीं चुनाव सेल प्रभारी बंसल लाल ने बताया कि इस बार भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसको लेकर सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए कि वैक्सीन की डोज कंप्लीट कराए गए हैं, बूस्टर डोज लगवाएं, जिससे कि चुनाव के दौरान संक्रमण से बचा जा सके। इधर हमीरपुर में एक बड़ा भीषण हादसा हो गया है। यहां पर ई रिक्शा चालक को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं बता दें कि पुलिस मामला दर्ज करके पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।
मथुरा में साप्ताहिक बाजार के नाम पर कोरोना गाइडलाइन की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं। यहां पर सभी नियम कानूनों को ताक पर रखकर साप्ताहिक बाजार लगाया जा रहा है। संगम प्रयागराज में कोरोना संक्रमितों की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। एक बार फिर से 8 महीने के बाद प्रयागराज में एक दिन में 200 से अधिक कोरोना के मरीज सामने आ गए। वहीं बीते 10 दिनों की बात करें तो 11 गुना मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। नए साल के पहले दिन संक्रमितों की संख्या 20 थी, जो अब 10 जनवरी तक 220 तक जा पहुंची। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर ओमिक्रॉन फिर से लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में भी बड़ी साजिश से लोग आहत हैं, जिसको लेकर आज अयोध्या में देश की सुरक्षा और प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु के लिए अयोध्या के प्राचीन ऐतिहासिक धीरवेश्वर नाथ महादेव मंदिर में ब्राह्मणों के द्वारा महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जा रहा है। अमेठी में एक तरफ आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने डंडे और बैनर उतरवाना शुरू कर दिया। बीजेपी नेत्री के द्वारा गांव में लोगों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा था कि सीईओ और एसओ को डरा धमकाकर मैं काम करा ही लेती, लेकिन अब उसी बीजेपी नेत्री की 4 पहिया गाड़ी पर लगे पोस्टर और पार्टी के झंडे को उसी पुलिस ने आचार संहिता का अनुपालन कराते हुए उतार फेंका। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव को संपन्न कराने को लेकर प्रतापगढ़ के एसपी सतपाल अंतिल प्रतापगढ़ के हर थाने में जाकर अधीनस्थों को निर्देशित कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। इसी कड़ी में एसपी ने पोलिंग बूथ गढ़वारा का स्थलीय निरीक्षण किया और विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल द्वारा की जा रही चेकिंग का निरीक्षण किया। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल के कुशल निर्देशन में कोतवाली पुलिस ने 1055 मीट्रिक टन डीएसपी के गबन का अभियुक्त 50,000 के नामी संतोष कुमार को गिरफ्तार किया। ये आरोपी लगभग 2 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने बताया, गबन के आरोपी से पूछताछ में कई नामों का खुलासा हुआ। बिजनौर में गरीबों की खून पसीने की गाड़ी कमाई को लेकर मुस्लिम फंड के मालिक रातों रात फरार हो गए। ये फंड पिछले 5 सालों से चल रहा था। 200 से ज्यादा खाताधारक गरीब परिवार लोगों को एक एक पैसा जमा करके फंड में जमा कराते थे ताकि आड़े वक्त में इनका पैसा काम आ सके। ठगी का शिकार हुए सैकड़ों लोगों ने बंद पड़े दफ्तर के बाहर हंगामा काटा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। खबर उन्नाव से है, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब बरामद कर ली है। सदर कोतवाली पुलिस और आबकारी टीम की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी। कार्रवाई में 20,000 लीटर शराब बरामद की गई। मकान में हुई छापेमारी में काफी मात्रा में स्प्रिंट, खाली गत्ते, बोतल रैपर बरामद किए गए। तो वहीं एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि व्यक्ति के नाम सरकारी देसी की शराब का ठेका है और उसकी जांच करवाई जा रही है। दुकान की भी कैंसिलेशन की कार्रवाई की जा रही है। इधर मेरठ में चल रही 4 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता में अयोध्या मंडल के शूटिंग खिलाड़ियों ने धूम मचाते हुए गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। वहीं इस 4 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता में अयोध्या मंडल को 19 मेडल मिले हैं, जिसमें से 11 मेडल गोल्ड हैं जबकि 8 सिल्वर मेडल हैं। इस टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे कोच सनी कुमार वर्मा के नेतृत्व में आज मेडल पाए हुए टीम को सिटी मजिस्ट्रेट ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। बांदा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पर पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत अवैध शराब का तस्करी करने वाला गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे मामले को लेकर 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों से लगातार पूछताछ हुई। उन्नाव में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पर पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब बरामद किया। सदर कोतवाली पुलिस और आबकारी टीम की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी। संयुक्त रूप से हुई कार्रवाई में 20,000 लीटर शराब बरामद की गई। मकान में हुई छापेमारी में काफी मात्रा में स्प्रिंट, खाली गत्ते, बोतल रैपर बरामद किए गए हैं। वहीं सरकारी देशी शराब का ठेका व्यक्ति के नाम पर है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी है। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट को लेकर 2 बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है और अब सीएससी की बैठक में होना बाकी है, जिसमें टिकटों को लेकर चर्चा होगी। कांग्रेस पार्टी टिकटों को लेकर देरी नहीं कर रही है। तो वहीं उन्होंने कहा कि चक्राता के लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किया। इसी विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी दोबारा जनता के बीच जाएगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी जीत का परचम लहराएगी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष अजय टम्टा भी मौजूद दिखे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही सीएम धामी कांग्रेस पर जमकर बरसते नजर आए।
चरखी दादरी सामान्य हॉस्पिटल के डॉक्टर अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बने हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो पूर्ण रूप से हड़ताल भी हो सकती है। इधर डॉक्टर दीपक एचसीएम जिला प्रधान ने बताया कि आज एचसीएम के सभी डॉक्टर हड़ताल को लेकर इकट्ठा हुए हैं। ओपीडी सेवाएं पूर्ण रूप से बंद हैं। कैजुअल सेवाएं मरीजों को दी जा रही हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने बंदोबस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इधर सिरसा में इस समय 170 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। उपायुक्त अनीश यादव ने हिसार रोड स्थित श्री बाबा तारा चैरिटेबल अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर का निरीक्षण किया। इस अस्पताल में 200 बेड के कोविड सेंटर का संचालन किया जा रहा है। विधायक गोपाल कांडा द्वारा पिछले वर्ष इस कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया था। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सिरसा जिला में सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर हैं। आज जिले में करीब 147 सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जिसमें से कुछ निजी कार्यों के चलते हड़ताल में शामिल नहीं हुए। अस्पताल में पहुंचे मरीजों ने भी अपनी व्यथा बताई, क्योंकि उन्हें हड़ताल के बारे में जानकारी नहीं थी। हड़ताल कर रहे डॉक्टरों ने सीधे तौर पर चेतावनी दी, अगर आज उनकी मांगों को लिखित रूप से नहीं माना गया तो 14 जनवरी को शटर डाउन कर देंगे। डीएपी खाद के बाद अब यूरिया खाद के लिए सिरसा में लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। किसान रात से ही ठंडे में अनाज मंडी में बने सरकारी में केंद्र में यूरिया खाद की खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन आपूर्ति नहीं होने पर किसान नेता लखविंदर सिंह ने कहा, सरकार किसानों को लाइन में लगने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि हमने एक बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ खड़ा किया था। सरकार खाद्य वितरण की आड़ में बदला ले रही है। अगर आज हम कोविड हिदायतों का पालन करने लगे तो लाइनें डबवाली तक जा लगेंगी। अमृतसर के वेरका के रहने वाले 39 साल के युवक की अचानक मौत हो गई। मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन परिजनों ने इल्जाम लगाया है कि कल ही कोरोना की पहली डोज लगवाई थी, जिसके बाद घर आने के बाद उसे घबराहट हुई। सुबह उसकी मौत हो गई। मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची। मौत के कारणों की जांच पड़ताल में जुटी है। डॉक्टरों का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा। चरखी दादरी पिछले 8 दिसंबर से आंगनवाड़ी वर्कर अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ने शहर भर में प्रदर्शन किया। सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उसके बाद सीटीएम नरेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा गया। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के आह्वान पर आज प्रदेश भर के साथ रेवाड़ी के सरकारी डॉक्टर भी हड़ताल पर रहे। सरकारी डॉक्टरों के हड़ताल पर चल रहे आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर तमाम तरह की ओपीडी सेवाएं प्रभावित रही। आंगनवाड़ी वर्करों ने सोमवार को भी बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय में मांगों को लेकर धरना जारी रखा। धरनातल वर्करों ने सेवा समिति में मिल रही नोटिसों पर रोष जाहिर करते हुए उपायुक्त कार्यालय के समक्ष नोटियों की प्रातियां जलाई और सोमवार को 34वें दिन भी धरना दे रहे आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों ने सरकार प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 12 जनवरी को सभी जिला मुख्यालयों पर जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। चरखी दादरी पुलिस की टीम ने परशुराम चौक दादरी से मोटरसाइकिल चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को चंपापुरी शहर दादरी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। चरखी दादरी उप पुलिस अधीक्षक बली सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया, दादरी शहर के परशुराम चौक के पास से मोटरसाइकिल चोरी होने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को दादरी शहर के चंपापुरी से गिरफ्तार किया। ड्रग मामले में अकाली दल के विधायक विक्रम सिंह मजीठिया की अंतरिम जमानत होने के बाद अकाली दल के कार्यकर्ता में खुशी की लहर है, जिसके चलते अमृतसर में विक्रम मजीठिया के घर अकाली दल के कार्यकर्ता पहुंचे। ढोल नगाड़ों की थाप सुनाई दी। वहीं कार्यकर्ताओं ने जिंदाबाद के नारे लगाए। पंजाब में 14 तारीख को होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम प्रबंध कर दिए। पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों को संदेश दिया, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी उनके ऊपर है, इसलिए बिना डर के वोटिंग कर अपने उम्मीदवारों का चयन करें। पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के वकील इंद्रपाल सिंह की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। निर्दोषी सत्र न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए इंद्रपाल ने न्यायालय से 7 दिन की मोहलत ली है और अब माना जा रहा है कि इंद्रपाल सिंह हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।